गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की आपकी क्लास में केमिस्ट्री की क्लास में चैप्टर नंबर 2 में एक दो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको जरा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें आपका फर्स्ट हम उठा रहे हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, इन दोनों में हम लोग डिफरेंशिएट क्रिएट करेंगे, डिफरेंशिएट को पढ़ेंगे। देखिएगा फिजिकल चेंज में क्या होता है, सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा इसमें, सब हेडिंग फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज जो होता है वो फिजिकल एक्टिविटी में चेंज आ जाता है, जैसे कि हार्डनेस है, सॉफ्टनेस है, या उसकी डेंसिटी है, या उसका वॉल्यूम है, या प्रेशर है, या फिर हम बात करें उसका एरिया है। ये सब सारी क्या है, फिजिकल चेंजेस है। ठीक है, इसमें अगर चेंज करते हैं तो ये सब किसमें के चेंजेस कहलाती हैं, फिजिकल चेंजेस कहलाती हैं। बट अगर इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस किया जाता है तो ये क्या कहलाता है, केमिकल चेंज कहलाता है। केमिकल चेंज को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। तो हम लोग पहले बात करेंगे फिजिकल चेंज की। इसमें हम लोग लिखेंगे व्हेन द चेंज in change is formed या ऑब्टेन लिख दीजिए, चेंज इज ऑब्टेन या अकर। ठीक है, अकर ज्यादा बेटर रहेगा। चेंज इज व्हेन द चेंज अकर इन द प्रॉपर्टीज that can be observed, and specified like for example जैसे कि आपकी कलर है, ठीक है, हार्डनेस है, या फिर रिजिडिटी है, या फिर फ्लूइडिटी है, या फिर डेंसिटी है, या मेल्टिंग पॉइंट है, या बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, etc आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। ये सब क्या कहलाते हैं, फिजिकल चेंज कहलाते हैं। व्हाट कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालिएगा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में देखिएगा क्या लिखना है आपको, लिखिएगा when change is occur in chemical properties of matter, chemical तो ऊपर से रफ कर दे रहा हूँ बेटा, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर, किसी भी मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, ठीक है, मैटर, एंड वी गेट अ न्यू सबस्टेंस, वी गेट न्यू सबस्टेंसेस, और हमको नए सबस्टेंस मिल जाते हैं, then these type of change is called chemical change। तब इस प्रकार का जो चेंज होता है वो क्या कहलाता है बच्चों, केमिकल चेंज कहलाता है। ठीक है, तो आपने ये चीज समझनी है कि इस प्रकार का चेंज क्या कहलाएगा,
केमिकल चेंज कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कोई पेड़ काट दिया तो जो पेड़ वहाँ था वो फिजिकली वहाँ से हट गया, तो ये फिजिकल चेंज हो गया। भाई यहाँ पर इस कमरे में 10-5 बेंच लगी हुई हैं, हम क्या कर सकते हैं, उन बेंच को उठा के एक जगह रख सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, पूरे रूम में फैला सकते हैं। तो ये क्या होगा, उनके प्लेस पर, उनकी फिजिकल स्टेज पर मतलब उनकी जहाँ स्थिति है उसमें हमने चेंज किया, ओरिएंटेशन में चेंज किया है, तो फिजिकल चेंज हो गया। अगर हम बात करें केमिकल चेंज की, तो जैसे कि हमने चीनी ली, चीनी को पानी में डिज़ोल्व कर दिया, शुगर को पानी में डिज़ोल्व कर दिया, चीनी उसमें घुल गई, तो ये केमिकल चेंज हो गया उसका, ठीक है। या लकड़ी को जला दिया, कागज़ को जला दिया, तो वो क्या हो गया, कार्बन में कन्वर्ट हो गया, उससे गैसेस रिलीज हो गई, वो जल गया, काला हो गया, तो उसमें क्या हो गया, उसके कलर में वगैरह में सारी मतलब अगर बात करें तो उसमें चेंज आ गया। तो ये क्या है, ये सारे के सारे आपके फिजिकल और केमिकल चेंज के एग्जाम्पल है। अब आपको डिस्टिंग्विश करने हैं, जैसे कि अगर कोई मोमबत्ती जला रहे हैं तो मोमबत्ती आपकी जलाने में किस प्रकार का चेंज आएगा, तो जो आपकी कैंडल जलती है उसमें दोनों प्रकार का चेंज होगा। एक तो फिजिकल चेंज होगा, भाई मोमबत्ती इतनी बड़ी थी अब वो है ही नहीं, खत्म हो गई, फिजिकल चेंज हो गया। केमिकल चेंज क्या हो गया कि जो मोम था उसमें जो वैक्स था वो जल गया, वो बर्न हो गया और उससे हमको हीट और लाइट एनर्जी मिली, तो ये क्या आपका चेंज है, केमिकल चेंज है। अब इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंज। आपको क्लासिफाई करने हैं कि कौन सा केमिकल चेंज है, कौन सा फिजिकल चेंज है। इसमें 8-9 एग्जांपल्स हैं लगभग, जैसे कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों को काटा जाना, केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज है मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, कढ़ाई में हम जब बटर को पिघलाते हैं तो ये किस प्रकार का चेंज है। तो ये सारे के सारे आपको क्लासिफाई करके लाने हैं, आज का होमवर्क आपका ये है। और क्वेश्चन नंबर 2 भी है इसमें, ट्राई सेग्रेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। आप अपने आसपास की चीज़ों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, एक लिस्ट तैयार करेंगे और उस लिस्ट पे आज ये आपका एक एक्टिविटी टाइप वर्क है, आज वाला क्वेश्चन नंबर 2 का जो है। तो आपको क्या करना है, वो लिस्ट बनानी है, कम से कम 10-10 नाम लिखने हैं। एक साइड वो नाम लिखने हैं जो प्योर सब्सटेंसेस वाले हैं, एक साइड वो नाम लिखने हैं जो आपके केमिकल चेंज वाले हैं। एटलीस्ट 10 लिखने की कोशिश कीजिएगा, वैसे आप जितने लिख सकते हैं ज़्यादा बेहतर है। और उसमें फाइंड आउट कीजिएगा कि कौन सा वाला आपका प्योर सब्सटेंस है, कौन सा मिक्सचर है। मिक्सचर 2 या 2 से अधिक से मिलकर बनेगा, प्योर सब्सटेंस ओनली 1 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने ये चीज़ करनी है। चलिए इसके बाद अब हम लोग अगले नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। कौन से टाइप के सब्सटेंसेस हमारे प्योर होते हैं। तो देखिए हमारे पास 2 प्रकार के सब्सटेंसेस होंगे, एक होगा एलिमेंट्स, दूसरा होगा कंपाउंड्स, ठीक है। एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्योर होते हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं, आर कॉल्ड कंपाउंड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग ज़्यादा ना पढ़ के ठीक थोड़े से में ही स्टडी करेंगे और अगले पेज पर आते हैं, पेज नंबर 26 पर। उसमें मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स दे रखा है, तो मिक्सचर्स और कंपाउंड्स में एक लिस्ट दे रखी है। उससे पहले थोड़ा सा पढ़ लीजिए एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स को हम किस प्रकार से जस्टिफाई करते हैं, तो इसमें हम आपको थोड़ा सा लिखवा देते हैं, समझा देते हैं, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा एलिमेंट्स, ठीक। ये आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा भी होगा, तो इसमें आपने हेडिंग डाली है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बारे में देखिएगा, रॉबर्ट बॉयल पहले साइंटिस्ट थे 1661 में जिन्होंने एलिमेंट टर्म का यूज किया था, ठीक है। एंटोनियो लॉरेंट लोवाइजर ने 1743 से लेकर 1794 तक जो थे उन्होंने बताया था, जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट थे, उन्होंने भी इसको एक्सपेरिमेंटली डेफिनेशन से बताया था। उन्होंने बताया था कि जो एलिमेंट है उसको इसकी बेसिक फॉर्म में हम और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते हैं, इसके सिंपलर सब्सटेंसेस में इसको और ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद फिर एलिमेंट्स को भी उन्होंने डिवाइड किया था फर्दर, और ये किस तरह से डिवाइड किया था उन्होंने बताया कि इसमें मेटल्स कौन से होते हैं, नॉन मेटल्स कौन से होते हैं और मेटलाइट्स कौन से होते हैं। मेटल्स तो आप जानते हैं, नॉन मेटल्स भी आप जानते हैं। मेटलाइट्स क्या होते हैं, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की क्वालिटीज होती हैं, वो आपके मेटलाइट्स होते हैं। तो इसमें डेफिनेशन हम लिखेंगे, लिखिएगा एलिमेंट्स या these are those
broken into simpler substances, जिसको छोटे से सबस्टेंसेस में नहीं तोड़ा जा सकता है बाय द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से भी इसको नहीं तोड़ा जा सकता। देखिए फिजिकल से तो तोड़ ही दिया था, केमिकल से भी नहीं तोड़ सकते हैं, तब ऐसे आपके जो सबस्टेंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, देखिए एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड into metals, non-metals and metallites ठीक है, और इसको किसमें कन्वर्ट किया जाता है, किसमें, मेटोलाइट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी दे रखी हैं, तो यहां पर लिख लीजिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। हेडिंग डालिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। नंबर 1, दे हैव अ साइन, मेटल्स जो होती हैं वो चमकदार होती हैं। नंबर 2, दे हैव सिल्वरी, ग्रे और गोल्डन येलो कलर, इनका इस प्रकार का कलर होता है। नंबर 3, दे कंडक्ट हीट, कॉमन इलेक्ट्रिसिटी, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी कर सकती हैं। इसको नोट कीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। दे आर malleable. Number 4, they are malleable. malleable का मतलब होता है कि जिसको हम हैमर से कूट कर पीट कर पतला कर सकते हैं। ठीक है, malleable. Number 5, they are ductile. ductile का मतलब होता है उसको पतले तार में खींचा जा सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चेंजिंग टेम्परेचर, प्रेशर, etc फिजिकल कंडीशंस और केमिकल कंडीशंस। नेक्स्ट है दे आर सोनोरस। ठीक, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपको मेटल के दे रखे हैं, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, यहां लिखिएगा फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ठीक है, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, कुछ एग्जांपल्स हैं आपके मेटल्स के। चलिए इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो देखिए जो प्रॉपर्टीज मेटल के अंदर है, अगर वो प्रॉपर्टीज आपकी किसी और दूसरे सबस्टेंस के अंदर नहीं है तो हो सकता है वो आपकी नॉन मेटल्स है। हेडिंग डालिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नंबर 1,
दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर। वो डिफरेंट टाइप के कलर्स को क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, दर्शाते हैं। नंबर 2, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट कॉमा इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर होती है। नेक्स्ट है दे आर नॉट लस्ट्रस कॉमा सोनोरस और मैलियर। मतलब वो कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करना चाहती है जो कि मेटल शो करती है, इसीलिए क्या है, नॉन मेटल्स। ठीक है, अगर इसके एग्जांपल्स की हम बात करें, फॉर एग्जांपल तो हमारे पास आ जाएंगे हाइड्रोजन गैसेस हैं जो कि, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ईटीसी। ये कुछ इसके क्या है, एग्जांपल्स हैं बेटा। ठीक है, तो बाकी के क्या बचे, बाकी की प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में मेटलाइट्स की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें दोनों की प्रॉपर्टीज होती है मेटलाइट्स में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही डिस्कस करेंगे। कल हम लोग कंपाउंड्स पे और इस पे नेक्स्ट टॉपिक्स जो है उस पर वीडियो बना के आपको सेंड करेंगे। ओके बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।